हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का आपके लिए एक न्यू वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देख रहे हैं आपका आर.डी. शर्मा 5.1। तो बहुत सारा क्वेश्चंस आपको हम इससे पहले बता चुके हैं और भी ढेर सारा क्वेश्चंस है जिसको कि हमको बताना है। तो ऐसा बच्चों मान के चलते हैं कि आप लोगों ने इस चैप्टर्स को अभी तक में बहुत सारा आप बनाए होंगे। और यदि आप नहीं बनाए हैं तो आइए, क्योंकि हम तो यहाँ पे आर.डी. शर्मा का भी एक एक क्वेश्चंस करवाते जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चंस करवाने का मेरा मेन रीज़न यह है कि किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी दिक्कत हो तो वह देख सकता है, क्योंकि हमको आप पूछोगे, मैसेज करोगे, फिर हमको दिक्कत होगा। उतना फुर्सत होता नहीं कि आपके मैसेज का हम जवाब दें, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है तो उस वीडियो लेक्चर्स को आप देखें। प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है तो बेफालतू में टाइम बर्बाद करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जितना भी क्वेश्चन हो सके पर डे हम लोग करेंगे। 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, लेकिन हर दिन हम लोग करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आज कर लें कल नहीं करेंगे। एक ही क्वेश्चन करेंगे, 2 ही क्वेश्चन करेंगे, 3 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पर डे होना चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं बच्चों आपका 11 नंबर तक। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका हम डायरेक्ट LHS पक्ष ले रहे हैं बच्चों आपका, और RHS पक्ष आपको हम निकाल के देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। तो 1/sec² थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, आपके पास एक्स एंगल भी हो सकता है। यहाँ थीटा एंगल हम लिए हैं क्योंकि हम पुराने वाले बुक से ये क्वेश्चन को नोट किए हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा वहाँ आपका यह नंबरिंग क्या है, मेरे बुक में आपका यही नंबरिंग है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इनटू में आपका दिया हुआ है लास्ट में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूव्ड क्या करना है वो देखते हैं हम, बाद में देखते हैं आपका कि इसका प्रूव डेट केसेस में क्या आता है। हम लोग कुछ सॉल्व करते चले जाना। मेरे पास RHS पक्ष भी नहीं है, लेकिन देखते हैं, प्रयास तो होना ही चाहिए आपको कि एक हद तक हम इसको सॉल्व कर सकें। आइए ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, हमने क्या सिखाया था आपको कि सबसे पहले आप इस सेक को किस में बदलेंगे, 1/cos² थीटा में। यहाँ बगल में आपका कॉस स्क्वायर थीटा है ही, रहने दो। प्लस इसको भी आप किस में बदलोगे बोलो तो 1/sin² थीटा में। अब माइनस में यहाँ बगल में आपका sin² थीटा है वे किया है, और पूरा के यहाँ बगल में आपका sin² थीटा इंटू cos² थीटा है। बच्चों, आप एलसीएम यदि लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, नीचे वाला का। ऊपर में तो 1 है वे किया है, नीचे वाला बात कर रहे हैं हम। तो cos² थीटा आएगा एलसीएम। तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर गुना कॉस स्क्वायर, कॉस पे पावर 4 थीटा। तो आगे देखना, ध्यान देना, प्लस 1/ यहाँ भी आप एलसीएम लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यह बन जाएगा 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा। साइन पे पावर कितना, 4 थीटा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लिख लिए हम आराम से, देखिएगा ध्यान से। बच्चों, करने क्या वाले हैं, इसको पलटने वाले हैं। तो इसको आप पलटिएगा तो ऊपर जाएगा यह cos² थीटा, और नीचे आपका देखिए 1 माइनस cos² पे पावर 4 जो है उसको आप क्या ऐसा लिख सकते हैं, cos² थीटा का स्क्वायर। आप कहोगे जरूर लिखा जा सकता है। और इस बगल में तो आपका 1 का स्क्वायर आप लिख सकते। अब फार्मूला यहाँ लगाएंगे हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर यहाँ पे भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भी इसको हम लिख रहे हैं 1 माइनस sin² थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ इंटू आपका sin² थीटा और बगल में cos² थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, cos² थीटा आप रहने दो। नीचे में बच्चों सोचो जरा सा कि अगर हम बोले कि 1 का स्क्वायर लिख सकते थे, आप बोलोगे जरूर लिख सकते हैं। तब फार्मूला लगेगा आपका a² माइनस b² का। तो a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको स्क्वायर हम देंगे नहीं, मने में आप कीजिए। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस cos² थीटा इंटू 1 प्लस cos² थीटा। ध्यान देना, थोड़ा सा आप हल्का हल्का ध्यान दीजिएगा, प्लस
यहाँ देखो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, रहने दो, नीचे आप फिर से एक बार प्लस एक बार माइनस लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया हमने। और पूरा में मंझली ब्रैकेट्स का यूज कीजिए और बगल में जो है आपका इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात आप इसको उतारिए, ज़्यादा हम नीचे लिखेंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए आप इसको उतारो तब जाके हम आगे आपको हम बताएंगे। पहले इसको नोट कीजिए आप फटाफट। तो आइए बच्चों इसको हम आगे लेके चलते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जितना भी हो सके हम लोग करते चले जाएंगे पर डे। और जब भी वीडियो आप देखेंगे बच्चे प्लेलिस्ट से देखिएगा, बार बार हम आपको याद दिला रहे हैं, नहीं तो आप खोज नहीं पाओगे, सीरियली वीडियो मिलेगा नहीं आपको। अब सोचो, जरा सा सोचो, ज़्यादा नहीं सोचना, जरा सा। कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास है ही, नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या, साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा, लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा। अब बगल में इसको आप रहने दीजिए, कोई छेड़खानी मत कीजिएगा इसके साथ, रहने दिए। प्लस था लिख लो प्लस, साइन स्क्वायर थीटा है लिख लो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बगल में क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिख लिया हमने। और साइड में तो आपका बचल ही है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, यह बाहर वाले टर्म से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। देखिएगा कुछ यहाँ आपको खास मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो देखो ध्यान से, क्या हम अभी पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले लिख लेते हैं। बच्चे की भांति आप लिख लिख के बनाइए, ज़्यादा समझ में आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ लिख लिया हमने। और नीचे आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी लिख लिया हमने। इसको भी लिखिए आप साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में आपका देखिए फिर साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कई सारे बच्चे बोलते हैं आप काहन साइन पे पावर 4 लिख देते हैं, तो देखिए ना हम काहन लिख रहे हैं, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा आप बच्चे की भांति बनाइएगा तो सवाल जो है इजी बनेगा। अपना दिमाग लगाओगे ज़्यादा तो ज़्यादा दिमाग में थोड़ा सा नुकसान होगा आपको। देखो साइन स्क्वायर थीटा गया काम से, कॉस स्क्वायर थीटा गया काम से, ठीक। अब करेंगे, देखिएगा ध्यान से, अब क्या करेंगे, कॉस पे पावर 4 थीटा और नीचे देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन पे पावर 4 थीटा और नीचे देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। आओ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लो एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो यह टर्म कट जाएगा, तो यह टर्म इसके साथ बैठेगा, कॉस पे पावर 4 थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर देखो साइन पे पावर कितना 4 थीटा और इंटू में आपका क्या बैठेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बैठा दिया हमने। अब देखो क्या करेंगे, अब कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई, कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर देखो मल्टीप्लाई करो इसको, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस साइन पे पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, कीजिए 1 गुना 1 1 गुना साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा गुना 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। लिखो इसको फटाफट लिखो, तब हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए, आओ देखते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं।
समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, जो हम बताएं उसको समझा के लो, ठीक है ना, ध्यान देना। अब ये दोनों को एक जगह रखेंगे, ठीक, और उसके बाद ये दोनों को एक जगह रखेंगे और देखेंगे कुछ बाहर निकल रहा है क्या। देखो ध्यान देना, समझना थोड़ा सा, एकदम सिंपल हो जाएगा यदि आप देखोगे। तो रखो कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस साइन पे पावर 4 थीटा प्लस, देखना ध्यान से, इसको भी पहले लिख लेते हैं, बच्चा तकलीफ में चला जाता है, तो आप ऐसा करो एक बार लिख लो। फिर बगल में आपको लिखना है साइन पे पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखिएगा थोड़ा सा, इसका मान क्या होगा 1, कितना 1, तो 1 तो एगो पहले से है, फिर से 1, अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब थोड़ा तकलीफ उठाइएगा, क्या तकलीफ है आपको, यहाँ देखिएगा, पावर 4 को हमने बोला है स्क्वायर पे स्क्वायर में तोड़िए, तो इसको भी क्या तोड़िएगा आप, स्क्वायर पे स्क्वायर में तोड़िएगा। आप बच्चा बताओ कि यह दोनों से कॉमन क्या निकाला जा सकता है, तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर बाहर, कॉस स्क्वायर बाहर, तो एगो बचेगा अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा। इससे देखिए कॉस स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर बाहर, पावर 4 था तो एगो साइन स्क्वायर बचा आपका। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ 1 1 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया हमने। देखो अब फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला, फार्मूला वही लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, बोलो। अब बताया था हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखोगे यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ यहाँ देखो प्लस है, लिख देते हैं प्लस। इसका मान बच्चा कितना 1, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या साइन स्क्वायर थीटा। लिख लिया हमने। कितना आसान क्वेश्चन है, और आप लोग नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। देखो 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया हमने। अब देखिए और भी यह सिंपल बनने वाला है, देखिए थोड़ा सा, आइए क्या सिंपल बनने वाला है। इतना का मान फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ देखो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ प्लस 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो घट के एक को बनेगा ना, तो 1 माइनस बना आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बना आपका 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों शायद यही आपका प्रूव डेट केसेस में था प्रूव करने के लिए। मेरे पास RHS टर्म नहीं है, आप देख लीजिए यही ही होगा, ठीक है। और नहीं भी होगा तो इसको आगे आप ले जाने के कोई मतलब ही नहीं बनता है, यही होबे करेगा, ठीक है। इतना बार पढ़ा है तो हमको भी थोड़ा सा याद है कि यही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो बच्चों यह क्वेश्चन देखा आपने, लग रहा था कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कितना आसान क्वेश्चन है आपने देखा, ठीक है। तो पहली बात इसको आप नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमने क्या बोला कि एक ही क्वेश्चन करेंगे या 2 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पर डे करेंगे। तो बच्चों देखो होता क्या है कि टाइम के अभाव की वजह से हम आपको बताना चाहेंगे कि बड़ा दिक्कत होता है अभी। नहीं तो पहले मेरे पास टाइम होता था तो एक दिन में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बता देते थे, लेकिन अभी प्रयास करते हैं नहीं ज़्यादा तो कम से कम एक क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन भी हर एक वीडियो लेक्चर में समझते चले जाएंगे, तो एकदम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपका जो बच गया है शेष उसको हम देखेंगे आपका अगले दिन। अगले दिन मेरा संडे पड़ता है, तो संडे वाला वीडियो लेक्चर आपका लंबा होगा, उसमें आपका 5 से 10 क्वेश्चन एक साथ हम आपको बता के दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आज फिर से लेट हो गए हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैनेज करो, खुद बनाओ, और बनाने के बाद आगे बढ़िए। और ऐसा हम
मान के चलते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में।